आई फ्लू एक ऐसा वायरस जो आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह तो नहीं, लेकिन अगर ये आपकी आंखों में प्रवेश कर जाए तो आपकी आंखों के साथ क्या होगा उस पल को अभी आप अनुभव करोगे। और इसे खुद से ही कैसे ठीक करना है, इन सब चीजों को आप इस वीडियो में जानोगे। और आगे सब लोग सुनो फिर। आई फ्लू जैसे ही आपकी आंखों में प्रवेश करता है तो उस वक्त आपकी आंखों में कंकड़ जाने की फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी आंख में कोई कंकड़ चला गया। पर अब डाउट ये रहता है कि अगर कंकड़ जाने की फीलिंग आती है तो एक नॉर्मल कंकड़ भी तो हो सकता है या फिर कोई डस्ट भी तो हो सकता है। ये आई फ्लू ही है, ये कैसे पता चलेगा? तो सुनो, जब कोई नॉर्मल डस्ट या कंकड़ आपकी आंखों में जाता है तो कुछ देर में वो नॉर्मल निकल जाता है, या फिर वैसे नहीं निकल रहा तो आप अपने आंख को पानी से धुल लोगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल कंकड़ नहीं बल्कि आई फ्लू है तो वो आपकी आंखों से नहीं निकलने वाला। चाहे आप पानी से धुलो या फिर कुछ भी करो, वो बाहर नहीं निकलने वाला। आपको कुछ देर सुई से भी कम नुकीले चीज के चुभने की फीलिंग होगी और करीब 3 घंटे बाद आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा और करीब 4-5 घंटे बाद आपकी आंख लाल होने लगेगी। आंखों का स्क्लेरा, ये जो व्हाइट वाला भाग है, ये धीरे धीरे टाइम दर टाइम लाल होगा और जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी आंखों से पीले कलर का कचड़ा आने लगेगा और ये कचड़ा आपकी आंखों को चिपचिपा बनाएगा। आप जब पलक झपकाओगे तब आपका दोनों पलक आपस में चपकने लगेगा और करीब 12 घंटे जाते जाते आपके आंखों के ऊपर नीचे का भाग फूलने लगेगा। तब आपकी आंख अंदर दबने लगेगी और तब आपको लगेगा कि मेरी आंख छोटी होने लगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी आंखों के साइड साइड फूलने से ऐसा लगता है। सबसे मेन बात तो ये है, ये जब भी होगा तो आपकी एक आंख में ही होगा। ये नहीं है कि दोनों आंख में हो जाएगा। जैसे मान लो आपकी एक आंख में आई फ्लू हो गया, अब 24 घंटे बाद दूसरी आंख में होगा। ये नहीं है कि एक आंख में हो गया तो दूसरा आंख सही रहेगा, नहीं, दोनों में होगा। बस बात यही रहता है कि दोनों में एक साथ नहीं होता। वैसे तो ये कोई खतरनाक वायरस नहीं है जो आपकी आंखों को जरा भी नुकसान पहुंचाए। ये आपकी आंखों में जब तक रहेगा तभी तक दिक्कत रहेगा। जैसे ही ये वायरस मर जाएगा उसके बाद आपकी आंख फिर से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जब तक रहेगा तब तक तो दिक्कत करेगा। अगर आई फ्लू आपकी आंखों में हो गया है तो आप बढ़िया से पूरा नींद लो। अगर आप पूरा नींद नहीं लोगे तो आपकी आंख वैसे ही रेस्ट नहीं कर पाएगी और ये आई फ्लू काफी दिनों तक आपकी आंखों में पड़ा रहेगा। तो जितना अधिक अच्छा नींद ले सको उतना अधिक अच्छा नींद लो। आपने समझ लिया कि जब ये वायरस आपकी आंखों में जाएगा तो इस तरह की फीलिंग होगी। आपको ये पता चल गया कि आई फ्लू कैसे कैसे होगा। लेकिन अब ये समझ लो, ये आई फ्लू एक ही तरह का नहीं होता बल्कि 4 तरह का होता है। पहला वायरल, दूसरा बैक्टीरियल, तीसरा एलर्जिक, चौथा केमिकल। ये जो पहला वाला है, ये वायरल वाला अभी के समय में चला है। अधिकतम लोगों को यही वायरल वाला हो रहा है। अभी मैं सबका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक नया वायरस है, ये एक नई समस्या है जो लोगों की आंखों में हो रहा है। पर ये जान लो कि ये कोई नई समस्या नहीं है। आज से 10 साल 20 साल पहले भी ये होता था, जिसे देहाती भाषा में बोलते थे कि आंख आ गया। जब ये किसी को हो जाता था तो लोग उसकी तरफ नजर नहीं मिलाते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये वायरस इन्फेक्टेड आदमी की आंखों में देखने से हो जाता है। और यही सेम चीज इस आई फ्लू में भी कहा जा रहा है। पर ये आंख मिलाने से नहीं होता। अगर इसका वायरस आपकी आंख में चला गया तो आपको हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आंख मिलाने से होता है तो ये गलत बात है, क्योंकि ये वायरल वाला आंख मिलाने से नहीं होता। जो बैक्टीरियल वाला है वो आंख मिलाने से होता है, जो आज की बीमारी नहीं है, ये काफी सालों से चला आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, जो आदमी इस बैक्टीरियल से इन्फेक्टेड रहता है उसकी आंख से डिस्चार्ज बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और उस आदमी के सामने जो आदमी होता है वो उसी की आंख में फिर से चार्ज होने के लिए चले जाते हैं। तब वही उस आदमी को भी हो जाता है। लेकिन अब बात ये रहता है कि कैसे पता करें कौन बैक्टीरियल है कौन वायरल है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखने से तो सब एक जैसा ही लगेगा, सब में आंखें लाल ही रहती हैं। तो इससे अच्छा है जिसका भी आंख लाल है उसकी आंख में ना देखें। आंखों की ये समस्या आज से नहीं हो रहा, ये बात तो मैंने आपको बता दी। पर इसके होने के पीछे का फैक्ट ये है कि ये अधिकतम बारिश के समय में होता है। और एक फैक्ट ये है, इस तरह की समस्या जिसके भी आंख में है, अगर वो बारिश में भीगता है तो उसकी वो समस्या बढ़ जाएगी। अब आपको लगेगा कि ये पानी की वजह से बढ़ता होगा, पर ये बात नहीं है। आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पानी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बारिश के पानी से दिक्कत होगा। इसका एक नाम और भी है, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इसलिए क्योंकि हमारी आंखों में एक कंजक्टिवा नाम का पतला झिल्ली होता है। इस आई फ्लू का इन्फेक्शन उसी पर होता है, इसी वजह से इसका नाम कंजक्टिवा रखा गया है। एक एलर्जिक
वाला है जो मैंने अभी बताया। जिसको एलर्जी हुआ रहता है उसी को ये होता है। और ये तब होता है जब कोई कचरा वाला चीज नाक के जरिए या फिर आंख में डायरेक्ट ही चला जाता है। जैसे धूल मिट्टी या फिर रूसी होता है वो चला गया, या फिर गेहूं के अंदर का कचरा होता है वो चला गया। वैसे इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता, ये नॉर्मल 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है, पर कभी कभी टाइम भी लग जाता है। और ये जो केमिकल वाला कंजक्टिवाइटिस होता है ये धुआं या फिर एसिड जाने से आंखों में हो जाता है, लेकिन ये भी इतना खतरनाक नहीं होता, ये कुछ देर में ही ठीक हो जाता है। इसमें सिर्फ आंख हल्का सा लाल होता है और कोई दिक्कत नहीं होता। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना भी दिक्कत होगा सब खुद से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन बात ये रहेगी कि ये जब तक आपकी आंखों में रहेगा तब तक आपको थोड़ा बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो आप डॉक्टर के सलाह से कोई नॉर्मल ड्रॉप भी ले सकते हो। पर अब फैक्ट ये है कि अगर आपको दिक्कत भी है और आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि हम इसे योग के जरिए ठीक करें, तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट आसन भुजंग आसन है। आपको इमेज में भुजंग आसन कर रहा आदमी दिख रहा होगा। आप इस तरह 2 मिनट करो, ऐसा ही करके 2 मिनट रुके रहो। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो 1 घंटे में 6 बार इसी तरह करो और हर बार 2-2 मिनट रुको। आप देखोगे कि आपको तुरंत राहत मिलेगा। और दूसरा सबसे बेस्ट योग है अनुलोम विलोम। एक नाक से सांस अंदर लो और दूसरे से बाहर करो, और फिर दूसरे से अंदर लो और फिर पहले से बाहर करो। इसे कम से कम 5 मिनट करो, आप देखोगे कि आपको तुरंत राहत मिलेगा। और हाँ, एक बात है, जब आप भुजंग आसन करोगे तो आपके पैर में तनाव आ जाएगा, तो उसे सही करने के लिए आप अपने पैर को ऊपर उठाकर ऐसे हाथ से पकड़ लेना और फिर ऐसा ही दूसरे पैर में भी कर लेना, लेकिन एक पैर को मोड़ कर रखना। चलो, अभी आपको आई फ्लू के बारे में कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, कैसे ये होता है और कैसे इसे ठीक करें। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।